हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 9 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और बेटा ये आपका एक रियल क्वेश्चन पेपर है। आपको ऐसा ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, तो सभी स्टूडेंट एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और ईच और एवरी क्वेश्चन को बेटा अच्छे से अटैम्प्ट कीजिए। सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर साथ साथ में सोल्व करना है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उन्हें नोट भी करते चलिए। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट पिन किए हुए कमेंट में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो सभी स्टूडेंट ग्रुप में भी ज़रूर जुड़िए। आप जैसे ऑलरेडी बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जिनके साथ डेली बेसिस पे इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल और नोट्स शेयर किए जा रहे हैं। तो चलिए बेटा, आपका जो पेपर होगा वो होगा 80 मार्क्स का और टाइम रहेगा 3 आवर्स, जिसमें सबसे पहले है आपके सामने व्याकरण आधारित क्वेश्चंस यानी कि ग्रामेटिकल क्वेश्चंस। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? तो मौखिक भाषा की बेटा आधारभूत इकाई है ध्वनि। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी जो आंसर है वो टिक कर दिए। आप एक बार अच्छे से इन्हें खुद से भी रीड कर सकते हो। जैसे जो रोमन लिपि है वो फ्रेंच भाषा की रोमन लिपि है। इसके अलावा एक वर्ण विच्छेद दे रखा है और ये वर्ण विच्छेद बनेगा बेटा इससे आश्चर्य। इसे अच्छे से कर लीजिएगा, कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से नहीं करोगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। और अगर आप अच्छे से जो भी स्टडी मटेरियल आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर किया जा रहा है उसे करके जाते हो, तो यू कैन ईजिली स्कोर 80 आउट ऑफ 80। क्लास 9 का पहले भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल और जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं और आप जैसे बहुत सारे बच्चों की बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि मैम जो क्वेश्चन पेपर और जो स्टडी मटेरियल आप शेयर कर रहे हो उससे बाहर पेपर नहीं आ रहा। तो बेटा आगे भी आपको इससे बाहर पेपर देखने को नहीं मिलेगा, तो बस अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है बेटा आपके लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चंस। ये भी आपके सामने 4 क्वेश्चन हैं। सभी स्टूडेंट इन्हें खुद से अटैम्प्ट कीजिए। बाकी अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। एग्ज़ाम से पहले हर एक स्टूडेंट को इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट करना है। अदरवाइज़ बेटा फिर आपको वही प्रॉब्लम होगी इस एग्ज़ाम में कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट को बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो वो चीज़ें आपको ना फेस करनी पड़े, आप अच्छा स्कोर अपने एग्ज़ाम में ला सको, तो ये पेपर आप अच्छे से ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपके सामने एक पद्यांश गिवन है। एक बार सभी स्टूडेंट अच्छे से इन्हें पढ़िएगा और उसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो एक बार आप इस पद्यांश को पढ़िए। बेटा ये पद्यांश वगैरह ये कहीं बाहर से नहीं है, ये आपके लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चंस ही है। इनके जो सोल्यूशन हैं मोस्ट ऑफ द चांस तो ये है कि आप में से ज़्यादातर बच्चों को इनके सोल्यूशन ऑलरेडी पता होंगे। नहीं पता है तो ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे सोल्यूशन शेयर कर दिया जाएगा और जो ग्रुप का लिंक है वो इसी वीडियो के नीचे पिन कमेंट में आपको मिलेगा। सभी स्टूडेंट ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि आहुति शब्द का क्या अर्थ होता है? आहुति का मतलब होता है बेटा बलिदान देना। ठीक है, और जो स्मृतिशाला का पर्यायवाची शब्द बताना है। स्मृति का मतलब होता है बेटा किसी की याद, स्मृतिशाला का मतलब हो जाएगा यादगार। चलिए फिर आगे आपके कुछ ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे अकल चकराना मतलब कुछ भी समझ ना आना। लगातार होना, इसका बताना आपका मुहावरा क्या बनेगा? तांता बांधना मतलब लगातार कोई चीज़ है उसे करते चले जाना। मुसीबत पड़ने पर यत्नशील होना, इसका मीनिंग होगा बेटा आग लगने पर कुआं खोदना। सभी बच्चे साथ साथ में पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं ना? सभी बच्चे कीजिए बेटा, अदरवाइज फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी कि आप अच्छे से एग्ज़ाम में स्कोर नहीं कर पाओगे। तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाए, उन्हें भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट है आपके सामने एक गद्यांश गिवन। एक बार सभी बच्चे इस गद्यांश को पढ़िए अच्छे से।
इसमें कुछ सुख और दुख से रिलेटेड कुछ बातें बोली गई है कि ये जीवन ऐसी है, ये सब बातें कुछ है। आप लोगों ने ऑलरेडी हो सकता है पढ़ा भी हो ये पैसेज, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो एक बार ज़रूर पढ़िए इसे। जैसे है, लेखक के अनुसार यह संसार पानी का बुदबुदा है। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये स्टार्टिंग में ही इन्होंने ये बातें बोली है। आपको इनके जो आंसर बेटा इसी पैसेज में मिल जाएंगे। लड़की को किस बात पर खेद था, तो आपको इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। सभी स्टूडेंट साथ साथ में बाकी अटैम्प्ट करते चलिए बेटा, क्योंकि ये पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको हैंड राइटिंग बहुत अच्छी करनी है। हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छी करनी है, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। नाउ यू आर क्लास 9 स्टूडेंट, उस टाइम में आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो जाओगे, तो अच्छे से तैयारी कीजिए बेटा, क्योंकि ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 9th क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का एक रिजल्ट मायने रखता है, क्योंकि 9th क्लास में ज़्यादातर स्कूल यही सोचते हैं कि हम 10th का रिजल्ट ख़राब नहीं करेंगे, तो 9th के बच्चों को सबसे ज़्यादा फेल किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से करके जाते हो तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे भी कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हैं। जैसे आपको वर्ण विच्छेद करना है दंड वर्ड का, तो इसका बेटा ये आंसर नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपको वर्ण विच्छेद दिया है, आपको शब्द आइडेंटिफाई करना है। आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन है वो कर पाओ। कोई भी डाउट फिर भी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ग्रुप में जुड़ जाइए। ग्रुप में यू कैन आस्क यूर डाउट, जो भी सब्जेक्ट के किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी डाउट है आप ग्रुप में पूछ सकते हो। अग्रि शब्द का बताना है बेटा, तदब क्या होता है। अग्रि होता है बेटा आग, ठीक है। और नेक्स्ट में आपको बताना है कि किसी भी शब्द के शुरुआत में जो भी वर्ड जुड़ जाता है और उससे एक नया मीनिंग क्रिएट करते हैं, उन शब्दों को क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं बेटा उपसर्ग। और जो एंड में जुड़ते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्रत्यय। ये भी याद रखिएगा, दोनों पॉइंट याद रखिएगा ताकि आप अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट कर पाओ। नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ग्राहकों को किस तरह अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है, तो बेटा ग्राहकों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कैंपेन स्टार्ट किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स की न्यूज़ वगैरह और अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। पवन देव ने ऑक्सीजन कम होने का क्या कारण बताया, ये आपके बेटा लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन है और सोल्यूशन कंप्लीट आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया गया, आप वहाँ से चेक कर लीजिए, बट एक बार खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में है आपके सामने 2 मार्क्स के क्वेश्चन। आपको इनमें से किसी 3 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, ओनली 3। जो आपको अच्छे से आए आप वो 3 अटैम्प्ट कीजिए। नशा करने से कौन कौन सी भयंकर बीमारियां होती हैं, या फिर वन किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये तो बेटा आप बहुत वैसे भी लिख सकते हो कि क्या क्या बेनिफिट है हमें फॉरेस्ट का, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये तो। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने 4 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। नीम की ईंट पाठ के आधार पर बताइए कि समाज की आधारशिला क्या होती है। तो ये बेटा आपके लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन है, इन्हें अटैम्प्ट कीजिए और आपको कंप्लीट सॉल्यूशन ग्रुप में मिल जाएगा। ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आप लोगों तक टाइम से इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है वो पहुंच सके, आप अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट पार्ट में आपको पंजाबी टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है। जैसे फर्स्ट है इसमें कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो चंडीगढ़ विच है, तो लिखेंगे हम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे हैंड राइटिंग समझ ना आ रही हो, कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगी ग्रुप में, वहां से आप चेक कर लीजिए, ठीक है। आपको कोई भी 5 जो सेंटेंस है उन्हें ट्रांसलेट करना है, ओनली 5।
नेक्स्ट में आपको पत्र लेखन करना है। स्टेडियम में एक क्रिकेट मैच देखने के लिए चाचा जी को पत्र लिखना है। दूसरे में है कि सर्दियों की छुट्टियों के लिए अपने घर बुला रहे हो आप अपनी फ्रेंड को, तो ये लेटर लिखना है। इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो। बाकी मैं इसका एक फॉर्मेट है वो शेयर कर दूंगी ग्रुप में, वो चेक कर लीजिएगा आप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फॉर्मेट के बेटा बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं। फॉर्मेट अगर आपने अच्छे किया है तो आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट में आपको अनुच्छेद लेखन करना है। जल के ऊपर या फिर हिंदी भाषा के ऊपर, दहेज के ऊपर, इनमें से कोई भी एक। 10 मार्क्स का है, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन पेपर ओवर होता है। उम्मीद है सभी स्टूडेंट ने साथ साथ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और सभी स्टूडेंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।